नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 16 अगस्त 2026 दिन रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस पर बिहार की बिजली व्यवस्था का नया विजन पेश किया, जिसमें 102.5 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को सस्ती बिजली और रूफटॉप सोलर पर जोर है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास के लिए 18 बड़ी घोषणाएं की। इनमें 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, बुजुर्गों को घर पर इलाज और 5 लाख करोड़ निवेश शामिल है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 688 मॉडल स्कूलों में ऑनलाइन इंटरैक्टिव लर्निंग शुरू कर रही है, जिससे 9वीं से 12वीं के छात्र 24 घंटे शिक्षकों से सवाल पूछ सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क होगी और छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलेगा। सरकार ने बिहार में नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। यह प्राधिकरण शहरों के व्यवस्थित विकास और 12 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन के लेन देन को सुव्यवस्थित करेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट डीएमएस के 3,993 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के 51,500 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि सरकार पुराने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मोज की प्रगति रिपोर्ट छिपा रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के लिए 1127.34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि जून से अगस्त तक के भुगतान के लिए है, जिसमें अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी शामिल है। जहानाबाद में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है। अब उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट पर 40,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 98,000 रुपए तक का कुल अनुदान मिलेगा। साथ ही बैंक ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। बिहार सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और वार्ड बेड की रियल टाइम जानकारी के लिए एआई का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह प्रणाली मरीजों को भटकने से बचाएगी। पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर 6 अगस्त को पटना में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाने और मांगों पर सकारात्मक पहल न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में नई रेफरल नीति लागू हो गई है, जिसके तहत डॉक्टर अब सीधे मरीजों को रेफर नहीं कर पाएंगे। मरीजों को रेफर करने से पहले अस्पताल के संसाधनों का पूरा उपयोग करना होगा और भव्या पोर्टल पर कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। मुजफ्फरपुर जिले में खरीफ धान की रोपनी 96.45% पूरी हो गई है, जिसमें 1,48,620 हेक्टेयर में धान लगाया गया है। बंदरा और बोचहा प्रखंडों ने 100% लक्ष्य हासिल किया है, जबकि मीनापुर सबसे पीछे है। बिहार में मानसून कमजोर होने से भारी वर्षा में कमी आई है, लेकिन पटना सहित 18 जिलों में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और छिटपुट वर्षा के साथ उमस बनी रहेगी। 17 अगस्त को बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है, क्योंकि इसे लागू हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा हुई है। अस्पतालों में नई रेफरल नीति और शिक्षकों के अवकाश नियम 15 अगस्त 2026 से लागू होंगे, जबकि स्कूलों में ई लर्निंग व्यवस्था शुरू हो गई है। मंत्री निशांत ने वैशाली के हाजीपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और वैशाली पथ प्रहरी ऐप लॉन्च किया। इस दौरान भूमिहीन परिवारों को वाजगीत पर्चा और महिला पर्यवेक्षिकाओं को चयन पत्र भी वितरित किए गए। गांधी मैदान में इस स्वतंत्रता दिवस पर सम्राट चौधरी ने
पहली बार तिरंगा फहराया, जो 18 साल बाद एक बदलाव है। इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में 18 बार ध्वजारोहण कर एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बांकीपुर से जीते प्रशांत किशोर की विकास केंद्रित राजनीति की सराहना की, लेकिन उन्हें वादे पूरे करने की चुनौती भी दी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में पहली बार तिरंगा फहराकर बिहार के विकास, सेवा और समर्पण का संकल्प दोहराया। उन्होंने महिला सुरक्षा, रोजगार, निवेश, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार 30,000 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए 3-3 डिसमिल जमीन देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 अगस्त को जिलों में विशेष शिविर लगाकर बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। भागलपुर में कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन किया गया है, जिससे 3 वित्तीय वर्षों में 534 नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। इन कंपनियों ने CSR के तहत 33.15 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में सहयोग मिला। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से कई बड़े ऐलान किए, जिनमें 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत और 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य शामिल है। पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर हर साल 14 अगस्त की मध्य रात्रि को तिरंगा फहराने की अनूठी परंपरा है। यह परंपरा 1947 में देश की आजादी की घोषणा के बाद स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा शुरू की गई थी। लोकसभा में राहुल गांधी के PM मोदी पर बयान को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। जदयू के संजय झा और लोजपा के चिराग पासवान ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोक सेवक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। सुपौल में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां जिलाधिकारी सावन कुमार ने गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। DM ने जिले के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डाला, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता सेनानी जंगली प्रसाद सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर संघर्ष किया और कई बार जेल गए। आजादी के बाद भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश सेवा की और 1952 में कांग्रेस का विधानसभा टिकट भी ठुकरा दिया। बिहार में 15 अगस्त 2026 से नई रेफरल नीति लागू होगी, जिसका उद्देश्य अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाना है। इसके तहत मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने से पहले उनकी स्थिति स्थिर करना और सभी जानकारी भाव्या डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती TR4 विज्ञापन में देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने 8 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में महाआंदोलन और आमरण अनशन की घोषणा की है। बिहार के मखाना को वैश्विक ब्रांड बनाने और निर्यात को 3 गुना करने के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, किसानों को प्रोसेसिंग व पैकेजिंग की जानकारी देने तथा बौद्ध देशों में निर्यात बढ़ाने पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजन 2030 बिहार मत्स्य प्राथमिकता परियोजना की समीक्षा की, जिसके तहत सिवान, सारण, मुंगेर, मधुबनी समेत कई जिलों में विशेष मत्स्य क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के विकास का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया, जिसमें 5 लाख करोड़ के निवेश, पुलिस आधुनिकीकरण, शिक्षा विस्तार और औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बेउर जेल में पुलिसकर्मियों की लंबी ड्यूटी पर बिहार सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। DGP विनय कुमार ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पहले गोपालगंज दौरे पर थावे भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की और बिहार की समृद्धि की कामना की। उन्होंने चनावे में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि का निरीक्षण कर विकास परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सितंबर के पहले सप्ताह में भागलपुर आ सकती हैं, जहां वे तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अमर शहीद बाबा तिलकामांझी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस दौरे के लिए विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से तैयारियां कर रहे हैं, जिसे पिछले साल बाढ़ के कारण स्थगित कर दिया गया था। गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें CCTV और ड्रोन से निगरानी होगी।
बारिश से बचाव के लिए 80,000 वर्ग फीट का वाटरप्रूफ शेड भी तैयार किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET 2026 के लिए आवेदन की तिथि 17 से 31 अगस्त तक घोषित की है। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आजीवन वैध प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे वे BPSC शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। मुजफ्फरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के नामांकन के लिए रिकॉर्ड 7,814 आवेदन आए हैं, जिसमें 3,720 छात्राएं शामिल हैं। कई प्रखंडों में बालिकाओं ने लड़कों से अधिक आवेदन कर अपनी बढ़ती रुचि दिखाई है। पटना के फतुहा में बाबा बैद्यनाथ धाम से लौट रहे 2 कांवरियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बस की छत पर बैठे दोनों कांवरियों को एक अनियंत्रित हाइड्रा ने टक्कर मार दी, जिससे कासिमपुर गांव में शोक छा गया। पटना में NBCC द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण होगा और कई सरकारी भूखंडों का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के सुनियोजित विकास और आधुनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। STET 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी TRE 4 के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड STET पास करने के बाद ही मिलेगा। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अररिया में रेल सुविधाओं के विस्तार और लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने और अररिया अमृत भारत स्टेशन के शीघ्र उद्घाटन पर सहमति बनी। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शराबबंदी के आर्थिक नुकसान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि शराब कंपनियों में निवेश करने वाले ही ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने NCAER के सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और बिहार को आर्थिक नुकसान होने के दावे को गलत बताया। BSNL ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों के लिए कई नई योजनाएं और डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें ₹1 का मोबाइल प्लान और तेज गति वाली फाइबर योजना शामिल है। सारण की धरती ने दशकों पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद की। 1857 से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोगों ने नोनिया विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह और 1942 के उग्र आंदोलन में बलिदान देकर आजादी की गाथा लिखी। पटना में 28 अगस्त को सावन शुक्ल पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जिसमें भद्रा का साया नहीं होगा, जिससे बहनें पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। शुक्रवार और पूर्णिमा के विशेष संयोग के साथ यह पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक है, बिना चंद्र ग्रहण के सूतक के। नीट धांधली के आरोपी डॉक्टर रविशंकर ने 2027 की नीट परीक्षा में भी गड़बड़ी की तैयारी कर रखी थी, जिसके लिए उसने पटना में एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में निवेश किया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के बिहार शरीफ, खगड़िया और पटना स्थित 3 ठिकानों पर निगरानी व आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी है। पटना हाई कोर्ट ने परीक्षा में नकल को महामारी बताते हुए कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। कोर्ट ने MBBS छात्र के नकल मामले को डिवीजन बेंच को भेजा, जहां 2 फैसलों के मतभेद पर अंतिम निर्णय होगा। बिहार के सरकारी सेवकों को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली छमाही के लिए भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज मिलेगा। यह दर PF के साथ अन्य जमा निधियों पर भी लागू होगी, जिसकी अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी की है। रेलवे ने अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर में बदलाव किया है। अब यह 12,507-12508 नंबर से चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार, लौकहा बाजार, दानापुर, भागलपुर श्रावणी मेला और पटना, अहमदाबाद सहित कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि भी बढ़ाई गई है। एम्स पटना ने पहली बार जीवित दाता से सफल लिवर प्रत्यारोपण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह जटिल प्रक्रिया 8 घंटे चली और दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल की टीम के मार्गदर्शन में पूरी हुई। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को 18 पदक दिए हैं। इसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को गैलेंट्री मेडल, जबकि IG संजय कुमार और SP बीना कुमारी को राष्ट्रपति पदक मिला है। तेजस्वी यादव के तिरंगा मार्च पर मंत्री रामकृपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्होंने भाजपा या NDA ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने तेजस्वी पर नौटंकी का आरोप लगाया और प्रशांत किशोर के काम की सराहना की। औरंगाबाद के बारुण स्थित केशव उच्च विद्यालय में शारीरिक शिक्षक शशि भूषण को पटना की निगरानी टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गया के डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी गढ़ गांव में एक पुराने कुएं में जहरीली गैस की आशंका से कई ग्रामीण फंस गए। प्रशासन ने 2 लोगों को बाहर निकाला है, जबकि बचाव कार्य जारी है और SDRF टीम बुलाई गई है।
सुपौल में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां जिलाधिकारी सावन कुमार ने गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। डीएम ने जिले के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डाला, साथ ही उत्कृष्ट कार्य कर